आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग हालांकि दो क्लास में हम लोग फेब्रवरी रेवोल्यूशन और आफ्टर फेब्रवरी ये हम लोग पढ़ चुके थे। वहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं था, है ना। हालांकि यदि हम लोग जो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसका नाम था आफ्टर फेब्रवरी, उसका यदि हम लोग बात करें तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारे प्रोविजनल गवर्नमेंट थे, कौन गवर्नमेंट, जो हमारे प्रोविजनल गवर्नमेंट थे वो और व्लादिमीर लेनिन का पार्टी, कौन सा नाम था बताइए, बोल्शेविक पार्टी, है ना। इन दोनों में टक्कर चलता था पूरा। बात समझ में आ रही है। तो ये यानी कि बोल्शेविक पार्टी और प्रोविजनल गवर्नमेंट में पूरा एकदम 36 का आंकड़ा चलता था। ठीक है, ऐसा क्यों चलता था? क्योंकि देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन लोग थे? बड़े बड़े लैंड ओनर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ये सब लोग थे। लेकिन बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, उनका क्या मानना था? उनका ये मानना था कि रशिया पे रूल कौन करेगा? वर्कर्स करेंगे। और वर्कर्स का पार्टी कौन सा था? बोल्शेविक पार्टी। सिंपल सी बात है ना। तो इस वजह से वहाँ पे हमेशा 36 का आंकड़ा चलता था। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट वाला जो है जैसे जैसे ये देखने लगा कि हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं, बोल्शेविक पार्टी वाला बहुत ही पावरफुल होने लगा है, तो वो बोल्शेविक पार्टी के एक एक लीडर को चुन के अरेस्ट भी करने लगे थे। ये भी हम लोग देख लिए थे, है ना। तो ये तो हम लोग देखे आफ्टर फेब्रवरी के बाद क्या हुआ। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे अक्टूबर का रेवोल्यूशन देखने वाले हैं, और वो भी 1917 का। याद रखिए ये टाइम पीरियड जो हम लोग 1917 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये अभी फिलहाल युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। युद्ध समाप्त कब होगा? 1918 में, लेकिन ये 1917 में है। तो एक तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है और एक तरफ ये रशिया के अंदर ये सब चीज़ चल रहा है ना। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या कुछ हुआ इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, As the conflict between the provisional government and the Bolshevik party grew, Lenin feared that the provisional government would set up a dictatorship। देखिए ये तो हमको मालूम है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी में बहुत हमेशा से 36 का आंकड़ा चलता था, है ना। क्यों चलता था? कोई रीजन बता सकता है? बोल्शेविक पार्टी में और प्रोविजनल गवर्नमेंट में हमेशा 36 का आंकड़ा चलता था। इसका रीजन क्या था बताइए? कोई नामो निशान ही नहीं। हाँ, इसलिए था क्योंकि प्रोविजन, हाँ बिल्कुल, ये कहते थे कि नहीं ये वर्कर्स के कारण हुआ, वर्कर्स का भी पावर बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन था वो ना के बराबर था, है ना। लेकिन व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि देश पे किसका राज हो? वर्कर्स का राज हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या कौन झेल रहा है? वर्कर्स झेल रहा है। तो इस वजह से दोनों में 36 का आंकड़ा हमेशा चलते रहता था। दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा दोनों पार्टी बोल्शेविक पार्टी और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में होता रहता था। तो जैसे जैसे इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा, बोल्शेविक पार्टी और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में, व्लादिमीर लेनिन को अब ऐसा लगने लगा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है ना अब डिक्टेटरशिप बन जाएगा। देखिए यहाँ पे डर सताने लगा किसको? व्लादिमीर लेनिन को। हालांकि इन दोनों में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, बोल्शेविक पार्टी और प्रोविजनल गवर्नमेंट में लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। लेकिन अब यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन को ये डर सताने लगा कि हो सकता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है डिक्टेटरशिप का रूप ले ले। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कि मिलिट्री के लीडर रूल करते हैं, है ना। तो वैसा डर अब सताने लगा था किसको? व्लादिमीर लेनिन को। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ इन सितंबर लेनिन बिगेन डिस्कशन फॉर अ रिवोल्ट अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट। और इस डर के कारण व्लादिमीर लेनिन सितंबर में जो है ना एक डिस्कशन करते हैं अपने लोगों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, कि हमको जो है ना अब रिवोल्ट करना है। किसके अगेंस्ट? प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। यानी कि हमको जो है एक लड़ाई छेड़ना है, एक लड़ाई यानी कि एक युद्ध लड़ना है प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा व्लादिमीर लेनिन जो है ना डिस्कशन कर रहे हैं अपने लोगों के साथ मिल के, अपने वर्कर्स के, सोवियत के साथ मिल के। सोवियत मतलब वर्कर्स का ग्रुप। ठीक है, आगे उसके बाद लिखा हुआ है, बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वेयर ब्राउड टुगेदर। अब चूंकि भाई देखो बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो आम आदमी नहीं था, वो बहुत ही पावरफुल लीडर था, है ना। तो चूंकि अब व्लादिमीर लेनिन डिस्कशन कर रहे हैं अपने लोगों के साथ एक लड़ाई लड़ने का, किसके खिलाफ? प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो बोल्शेविक पार्टी का जो सपोर्टर था ना हर जगह फैला हुआ था। बोल्शेविक पार्टी का जो सपोर्टर थे वो आर्मी में भी थे, है ना। सोवियत मतलब वर्कर्स के बीच में भी थे और फैक्ट्रीज में भी थे। यानी कि बोल्शेविक पार्टी का जो सपोर्टर था वो हर जगह फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही
व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि भाई सब एक जगह इकट्ठा हो जाओ, सब एक जगह पे आ जाओ, हम जो है अब प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो सब उसका सपोर्टर एक जगह इकट्ठा हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं ना, आम गली मोहल्ले में जब लड़ाई होता है तो एक लड़का दूसरे लड़के को फोन करता है कि भाई सारे लड़के को लेके आ जाओ। उसी प्रकार से यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन जो है ना, उसके जितने भी सपोर्टर थे उन सबको इन्होंने बुला लिया कि भाई सब आ जाओ, हमको जो है अब एक प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ एक लड़ाई लड़ना है। तो सारे लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है, आगे ऑन अक्टूबर 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist revolution to seize power। 16 अक्टूबर 1917 को व्लादिमीर लेनिन पेट्रोग्रेड सोवियत को और अपने खुद के पार्टी के लोगों को एग्री करता है कि अब हम लोगों को जो है एक लड़ाई लड़ना है, अपने पावर को सीज कर देना है। यानी कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो पावर है उसको सीज कर देना है, मतलब उसके पावर को खत्म कर देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर यहाँ पे पेट्रोग्रेड सोवियत का वर्ड फिर से इस्तेमाल क्यों हो गया, जबकि पेट्रोग्रेड सोल्जर्स और वर्कर्स का ग्रुप था, है ना। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा था ना, पेट्रोग्रेड सोवियत जो है वर्कर्स और सोल्जर्स का ग्रुप था। तो यहाँ पे ना व्लादिमीर लेनिन के इस विचार को देख के हमारे सोल्जर्स, वर्कर्स, हर कोई इसके साथ अब आना चाहते थे कि व्लादिमीर लेनिन का जो विचार है वो बिल्कुल सही विचार है। तो पेट्रोग्रेड सोवियत के सारे लोग, बोल्शेविक पार्टी के सारे लोगों को व्लादिमीर लेनिन ने परसुएड किया, उनको समझाया, उनका दिल जीता कि भाई अब जो है हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप सभी हम सबका, यानी कि आप सबका सपोर्ट चाहिए हमको। ठीक है, तो कहा ठीक है आप लड़ाई लड़िए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कहा गया है। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का मतलब हो गया कि हम जो है ना प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं और इसका नाम होगा सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन क्यों? अच्छा, सोशलिस्ट वर्ड क्यों? क्योंकि जो सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते थे उसी को तो हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट, तो इसीलिए कहा गया यहाँ पे। आगे उसके बाद अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड अंडर लियोन ट्रोट्स्की टू सीज पावर। अब यहाँ पे ना व्लादिमीर लेनिन को मिलिट्री का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। देखिए मिलिट्री यहाँ पे कहा गया है अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड अंडर लियोन ट्रोट्स्की टू सीज पावर। यहाँ पे लियोन ट्रोट्स्की जो है एक मिलिट्री का कमिटी बनाता है वो, यानी कि उस कमिटी में केवल कौन लोग थे, सारे के सारे मिलिट्री के ऑफिसर्स सब थे, है ना, जो कि पूरी तरीके से ट्रेंड थे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लियोन ट्रोट्स्की के लीडरशिप में एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी का संगठन बनाया गया और उस संगठन में हमारे सारे आर्मी के नौजवान थे। और ये सारे के सारे आर्मी के नौजवान किसके सपोर्ट में थे? व्लादिमीर लेनिन के सपोर्ट में थे कि हाँ भाई व्लादिमीर लेनिन आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपका साथ देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी का जो हेड था वो कौन था? लियोन ट्रोट्स्की। ठीक है, और इन्होंने व्लादिमीर लेनिन का साथ देना सही समझा क्योंकि व्लादिमीर लेनिन का जो आवाज़ था वो बिल्कुल सही था। उन सबको लगा था कि व्लादिमीर लेनिन जो आवाज़ उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्कर्स का ही पावर होना चाहिए कंट्री में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट अ सीक्रेट, यानी कि यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन जो है अपने सारे सपोर्टर्स को इकट्ठा कर लिया, है ना। लियोन ट्रोट्स्की का दिल जीत लिया उन्होंने, उनको आर्मी का सपोर्ट भी मिल गया व्लादिमीर लेनिन को। यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि व्लादिमीर लेनिन पहले सारे लोगों को इकट्ठा कर रहा है, सारे लोगों को राजी करवा ले रहा है कि भाई हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप लोग पीछे से सपोर्ट करना, है ना। व्लादिमीर लेनिन सबसे पहले सबको इकट्ठा कर रहा है, लेकिन कब लड़ाई लड़ना है उस डेट को इन्होंने अभी तक सीक्रेट रखा था, यानी किसी के सामने इन्होंने यानी कि डिस्क्लोज इसको नहीं किया था कि इसी दिन हम लोग जाके प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ लड़ाई लड़ेंगे, नहीं, ऐसा उन्होंने अभी तक नहीं कहा था। हालांकि सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया था, सारे लोगों को सपोर्ट के लिए कह दिया था कि भाई हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हमको आप सपोर्ट करना, लेकिन किस दिन लड़ाई करेंगे ये इन्होंने अभी तक किसी को डेट नहीं बताया था। लेकिन फाइनली क्या होता है, देखिए फाइनली होता क्या है, द रिवॉल्ट बिगेन ऑन 24 अक्टूबर 1917। यहाँ पे 1917 का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों का टॉपिक का ही नाम है और रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो लास्टली जो है ना 24 अक्टूबर 1917 को व्लादिमीर लेनिन अपने सारे सपोर्टर्स के साथ लड़ाई छेड़ देता है, किसके साथ?
किसके खिलाफ? प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। अब इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला इन फियर, डर के कारण द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी। इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि प्रोविजनल गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का कोई ना कोई एक प्राइम मिनिस्टर तो होगा ही। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर कौन था उस समय पे? केरेंस्की, याद रखिएगा इस नाम को। प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर का नाम था केरेंस्की और मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के लीडर का नाम क्या था? लियोन ट्रोट्स्की। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नाम थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, मिलता जुलता है, लेकिन अलग अलग है, ठीक है। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे जिसका नाम था केरेंस्की, उनको जो है ना अपने सिटी को छोड़ के भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन अपने सारे सपोर्टर्स के साथ उसके ऊपर हमला करने वाले थे, ठीक है। तो डर के कारण उस प्रधानमंत्री को अपने सिटी से भागना पड़ा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? लेकिन इतना तो हो गया, लेकिन इसके बाद हुआ ये, बट द मिलिट्री मैन वेयर लॉयल टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड दे सीज्ड द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। देखिए, प्रधानमंत्री भाग गया शहर को छोड़ के, है ना, डर के कारण। लेकिन प्रधानमंत्री का जो मिलिट्री था ना, देखो यहाँ पे ना मिलिट्री, कुछ मिलिट्री जो है, कुछ आर्मी के ऑफिसर व्लादिमीर लेनिन का भी साथ दे रहे हैं। किस कमेटी के थ्रू? किस कमेटी के थ्रू? मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के थ्रू, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी आर्मी के लोग थे, कुछ ऐसे भी मिलिट्री के लोग थे जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का साथ देते थे। भाई अब चूंकि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के अंडर में ही मिलिट्री काम करता है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ मिलिट्री वाले अपना नौकरी छोड़ के व्लादिमीर लेनिन का साथ देने के लिए आ गए, है ना। लेकिन यहाँ पे मिलिट्री किसके पास है? व्लादिमीर लेनिन के पास भी है और मिलिट्री यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास भी है ना। हाँ, रीजनल गवर्नमेंट के पास भी है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो प्रधानमंत्री था, जो प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की, वो सिटी को छोड़ के भाग गए। लेकिन उसका जो मिलिट्री था वो ईमानदार आदमी था, वो सब बड़ा ईमानदार आदमी था। उन्होंने कहा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भाग गया तो क्या हो गया, लेकिन हम अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। हम अपने प्राइम मिनिस्टर चला गया कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने देश को बचाएंगे। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। उस समय वॉर भी 1920 वॉर भी हुआ। हाँ, तो वहाँ वॉर में तो मिलिट्री होगा। हाँ, तो यहाँ से कैसे? अरे भाई देखो, जैसे मान लो आपका सवाल ये है कि सर रसिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लड़ रहा है और अंदर में सब चीज़ इंसिडेंट भी हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पे मिलिट्री कैसे आया? देखो, कोई भी जब युद्ध होता है ना तो सारा का सारा मिलिट्री युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाता है, कुछ अंदर में भी रहता है। जैसे मान लीजिए यदि हमारे इंडिया का युद्ध पाकिस्तान से शुरू हो जाए तो क्या हम सारे आर्मी ऑफिसर को बॉर्डर पे भेज देंगे? नहीं, कुछ को रखेंगे अंदर में कि भाई अंदर के भी सिस्टम को तुम देखते रहो, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि रसिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लड़ रहा है तो वहाँ पे भी मिलिट्री हमारे मारे जा रहे हैं, वहाँ भी लोग मारे जा रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ मिलिट्री हमारा जो है वो व्लादिमीर लेनिन का साथ दे रहा है, कुछ मिलिट्री जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री का यानी कि प्राइम मिनिस्टर का सुरक्षा कर रहा है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे ना प्राइम मिनिस्टर तो अपना सिटी छोड़ के भाग गया, लेकिन जो मिलिट्री के लोग थे वो बड़ा ही ईमानदार आदमी था। उन्होंने ये सोचा कि हमारा प्रधानमंत्री भाग गया तो क्या हो गया, हम अपने देश का रक्षा करेंगे, हम जो है हमला नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, देखिए, बट द मिलिट्री मैन वेयर लॉयल टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड दे सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। अब देखिए, बोल्शेविक पार्टी जो था ना वो अपने लोगों को इकट्ठा कैसे करता था? वो अपने लोगों को या फिर अपने आवाज़ों को कैसे फैलाता था? न्यूज़पेपर के थ्रू। किसके थ्रू? न्यूज़पेपर के थ्रू। यानी कि बोल्शेविक पार्टी वाला ना अपना न्यूज़पेपर अपना अलग निकालता था और उसमें अपना वो आइडिया लिखता था और लोग उसको पढ़ते थे, उनसे इंस्पायर होते थे, तब जाके बोल्शेविक पार्टी से लोग जुड़ते थे, ठीक है। तो बोल्शेविक पार्टी जो अपना न्यूज़पेपर निकालता था वो 2 बिल्डिंग था और दोनों बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया किसने? आर्मी के लोगों ने, यानी कि मिलिट्री के लोगों ने। यहाँ पे इस चीज़ को आप याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर सिटी छोड़ दिया है लेकिन उसके आर्मी के लोग अभी भी थके नहीं हैं। वो लोग क्या किया, जो बोल्शेविक पार्टी का जो 2 न्यूज़पेपर का बिल्डिंग था उनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। किसने? प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री वाले लोगों ने। अच्छा, एक बात और बताइए कि मिलिट्री जो है बोल्शेविक पार्टी के न्यूज़पेपर के बिल्डिंग पे ही क्यों वो उसको घेर रहे हैं? क्यों उसको? हाँ, क्योंकि उसके पास सपोर्टर और ज़्यादा इकट्ठा ना हो पाए, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी वाले जो भी अपना मैसेज फैलाते थे वो न्यूज़पेपर के जरिए ही फैलाते थे। लेकिन अब मिलिट्री ने उसके ऊपर ही कब्जा कर लिया तो वो कैसे न्यूज़पेपर छाप पाएगा, है ना। तो यहाँ पे पहले उस बात को यहाँ पे कमज़ोर किया गया। उसके बाद troops were sent to take over telephone and telegraph offices and
प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। अब यहाँ पे जो हमारे मिलिट्री थे उन्होंने जो है ना टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस के पास ट्रूप्स को भेज दिया। मतलब कि आप देखें ना, ट्रूप्स मतलब कि आर्मी के सैनिक और उसके साथ कुछ हथियार, गोला बारूद ये सब लेके मिलिट्री ने वहाँ पे भी भेज दिया। कहाँ पे? टेलीफोन और टेलीग्राफ के ऑफिस पे भेज दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ के जरिए भी बोल्शेविक पार्टी अपने मैसेज को लोगों के थ्रू फैलाते थे। तो यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि मिलिट्री वाले लोग सबसे पहले बोल्शेविक पार्टी के उन सब चीज़ों को तोड़ना चाह रहा है जिसके जरिए वो मैसेज को फैलाया करता था। ठीक है, तो ट्रूप्स जो है टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस तक पहुंच गया बोल्शेविक पार्टी के पावर को खत्म करने के लिए। ठीक है, और विंटर पैलेस को बचाने के लिए भी उन लोगों ने वहां पे अपने आर्मी को भेजा। मिलिट्री वालों ने अपने आर्मी को वहां पे भेज दिया। विंटर पैलेस नहीं, देखो, हाँ, जब राजा ने सिंहासन अपना छोड़ दिया, जार निकोलस सेकंड ने जब अपना राजा के पद से सिंहासन दे दिया तो विंटर पैलेस खाली हो गया था। लेकिन विंटर पैलेस में अब कौन रह रहा था? प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो प्राइम मिनिस्टर तो भाग गया, लेकिन भाई अब विंटर पैलेस है, इतना शानदार बिल्डिंग है, तो कोई उसको नुकसान पहुंचाए तो क्या मिलिट्री उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारा प्रेसिडेंट हाउस है दिल्ली में, है ना, और यदि हमारा प्रेसिडेंट जो है ना देश छोड़ के भाग जाए तो क्या मिलिट्री वाला प्रेसिडेंट हाउस को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, बहुत संपत्ति उसमें लगा हुआ है ना। तो वही बात यहाँ पे है। तो विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और टेलीग्राफ और टेलीफोन ऑफिस को पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए मिलिट्री के लोगों ने अपने आर्मी को वहाँ पे भेजा कि तुम वहाँ पे जाओ और ये हर संभव प्रयास करना कि बोल्शेविक पार्टी वाला अपना मैसेज ना फैला पाए, उसको वहाँ पे रोक के रखो। इन रेस्पॉन्स ये सब चीज़ कौन कर रहा था? ये सबका सब अभी हमारा फिलहाल प्राइम मिनिस्टर का आर्मी वाले लोग कर रहे थे। लेकिन इसके बदले में बोल्शेविक पार्टी वालों ने क्या किया, है ना, देखते हैं इसके बारे में। इन रेस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी ये किसका साथ दे रहे थे? बोल्शेविक पार्टी का, यानी कि व्लादिमीर लेनिन का ये साथ दे रहे थे। तो इन रेस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ना मिलिट्री वाला लड़ाई होने रहा है। एक मिलिट्री वाला जो है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो मिलिट्री था, वो सारे लोग व्लादिमीर लेनिन यानी कि बोल्शेविक पार्टी के ऑफिस पे कब्जा कर रहा है, वो मिलिट्री लोग। लेकिन मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का जो मिलिट्री लोग था, वो लोग जो है ना गवर्नमेंट बिल्डिंग पे, गवर्नमेंट ऑफिसेस पे कब्जा कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो तुम भाई हमारे चीज़ों को कब्जा करोगे तो हम भी तो तुम्हारे चीज़ों को कब्जा करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे चल रहा था और इन लोगों ने एक एक करके सारे मिनिस्टर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। किसके मिनिस्टर को? हाँ, प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे बात हो रहा है मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का। ये लोग जो है ना अपने सपोर्टर को इजाज़त दे दिया कि जाओ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उन सब पे कब्जा कर लो। पहला बात ये। और दूसरा बात, जितने भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सबको अरेस्ट कर लो। ठीक है, जैसे अरेस्ट करेंगे उन सबका पावर अपने आप नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज़ हो रहा था यहाँ पे। उसके बाद द शिप अरोरा बॉम्बार्ड ऑन द विंटर पैलेस। देखिए, विंटर पैलेस को तो पूरी तरीके से बचाया जा रहा था किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री के द्वारा विंटर पैलेस को बचाया जा रहा था। लेकिन बोल्शेविक पार्टी वाले का ना सबसे पहला नज़र यही था कि विंटर पैलेस को ख़त्म करो, क्योंकि उसमें राजा पहला रहता था। उसका गुस्सा तो पहले से था, क्योंकि उसमें पहले राजा लोग रहता था, उसके बाद फिर कौन रहने लगा था? प्राइम मिनिस्टर रहने लगा था। तो बोल्शेविक पार्टी का जो मेन मकसद था, वो मकसद ये था कि विंटर पैलेस को कैसे भी खत्म करो। लेकिन विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर का आर्मी लोग कर रहा था। तो यहाँ पे ना जो आप देखे थे वो वाला नदी, रिवर नेवा, तो उस रिवर नेवा में एक बहुत बड़ा सीप था जिसका नाम था अरोरा। क्या नाम था? उस सीप का अरोरा था। और उस सीप के ऊपर से विंटर पैलेस के ऊपर बम्बार्डमेंट किया गया, यानी कि वहीं से गोला बारूद दागा गया विंटर पैलेस पे। सोचो, क्योंकि यदि सामने से करता तो नहीं कर पाता, वहां पे मिलिट्री उसको प्रोटेक्ट कर रहा है विंटर पैलेस को। तो जहाज से ही गोला बारूद दागना शुरू कर दिया, डायरेक्ट विंटर पैलेस पे जाके गिरना शुरू हो गया। हाँ, वही चीज है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी टूक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। और जो हमारे मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाले लोग थे, उसमें जो आर्मी वाले लोग थे हमारे, उन लोगों ने बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स को अपने कब्जे में ले लिया। कौन से मिलिट्री पॉइंट को? जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में था। ठीक है, उन सारे मिलिट्री पॉइंट्स को अपने अंडर में ले लिया। अच्छा देखो यहाँ पे ना बोल्शेविक पार्टी को इतना ज़्यादा बूस्ट क्यों मिल रहा है मालूम है?
सबसे पहला बात तो ये कि इनके पास ना एकदम ट्रेंड मिलिट्री के लोग हैं। किस कमेटी के थ्रू? मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के थ्रू, है ना। तो इसके पास एकदम ट्रेंड मिलिट्री के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, तो इसको जरा सा भी डर नहीं लग रहा है। जिसके ऊपर ये लोग अटैक करना चाहे उसके ऊपर अटैक कर दे रहा है ना, क्योंकि खुद ये लोग आर्मी के लोग हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको किस चीज़ का डर है भाई? आर्मी से लड़ सकता है, कोई बात नहीं है, लड़ेंगे, है ना। तो इसको इस तरीके से ज़्यादा बूस्ट मिलना शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं। द सिटी वॉज अंडर द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड। तो इतना ज़्यादा बोल्शेविक पार्टी और मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने इतना ज़्यादा शहर में तबाही किया, इतना ज़्यादा शहर में तबाही किया कि पूरा का पूरा शहर जो था ना वो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के कंट्रोल में आ गया, यानी कि बोल्शेविक पार्टी के कंट्रोल में आ गया। कोई डाउट यहाँ था समझने में? और जितने भी हमारे मिनिस्टर्स थे उन सब ने डर के मारे सरेंडर कर दिया। किसके मिनिस्टर्स? प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, उन सब ने सरेंडर कर दिया। कहा कि लो भाई हम तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं, बाकी जो तुम हमला उमला कर रहे हो उसको बंद कर दो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे होने लगा था। उसके बाद आगे लिखा हुआ है एट अ मीटिंग ऑफ ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड। याद कीजिए, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत कौन था? कौन था ये? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ये कौन थे? ये वही 500 सोवियत का रिप्रेजेंटेटिव था। याद कीजिए, याद आया आपको? जो 500 रिप्रेजेंटेटिव थे सोवियत के, यानी कि अलग अलग ग्रुप के, वही लोग तो थे हमारे ये सारे के सारे लोग। यानी कि 500 सोवियत के जो लीडर थे उनके ग्रुप को यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। ठीक है, हाँ। तो एट अ मीटिंग ऑफ ऑल दी रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड द मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। यानी कि इन सारे लोगों ने भी, बोल्शेविक पार्टी जो ये सब काम कर रहा था, इस काम को उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई बोल्शेविक पार्टी वालों, तुम लोग जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और व्लादिमीर लेनिन को थैंक यू कहा, धन्यवाद किया। हाँ, नहीं देखो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, बेसिकली सभी लोग व्लादिमीर लेनिन और उसके पार्टी बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट इसलिए कर रहा था। पहला बात तो ये कि वो सही बात कर रहा था, वो हक का लड़ाई लड़ना चाहता था, पहला बात ये। और दूसरा बात, इसके पास ना धीरे धीरे सपोर्ट जुड़ना शुरू हो गया था, तो हर आदमी इसके बारे में अच्छा ही कहता था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हर तरफ से बोल्शेविक पार्टी और व्लादिमीर लेनिन को एक सपोर्ट मिला कि भाई आप आगे बढ़ो, हम पीछे हैं, कुछ भी होगा तो हम देख लेंगे, इस प्रकार का। किसको? हाँ, ये जब हमारा ये जार निकोलस सेकेंड जब हमारा उस समय पे राजा हुआ करता था, तो व्लादिमीर लेनिन को रशिया से बाहर निकाल दिया था। बोला था कि तुम बाहर निकलो, तुम बहुत राजा लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हो। हाँ, बाहर निकाल दिया था। लेकिन जब राजा ने सिंहासन दे दिया तो व्लादिमीर लेनिन अपने आप रशिया वापस आ गया था। याद करो क्यों आ गया था? क्योंकि उसको लगा था अब राजा है ही नहीं, तुमको रोकेगा कौन, है ना। और ऐसे भी व्लादिमीर लेनिन छोटा मोटा लीडर नहीं था, हम बार बार कह रहे हैं आपको, व्लादिमीर लेनिन छोटा मोटा लीडर नहीं था, वो बहुत बड़ा लीडर था। ठीक है, तो जैसे ही राजा ने अपने पद से इस्तीफा दिया वैसे ही व्लादिमीर लेनिन दोबारा वो रशिया आ गया, और रशिया आया तो अपने पार्टी बोल्शेविक पार्टी को और वो बढ़ाने लगा। बढ़ाते बढ़ाते देखो यहाँ तक नतीजा आ गया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिए ये लोग, सरेंडर करना पड़ा उन सबको। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज ऑल्सो। तो ये इसी प्रकार का जो रिवॉल्ट था जो कि बोल्शेविक पार्टी लड़ रहा था, है ना, इस प्रकार का रिवॉल्ट और भी अलग अलग बगल बगल वाले शहरों में देखने को मिला, है ना। जहाँ जहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट का दबदबा था वहाँ वहाँ इन लोगों ने लड़ाई लड़ा। उसके बाद लिखा हुआ है देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को। और मॉस्को में सबसे ज़्यादा फाइटिंग किया गया, यानी कि सबसे ज़्यादा तबाही वहीं पे देखा गया प्रोविजनल गवर्नमेंट का, क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से जी जान लगा दिए थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को ख़त्म करना है और वर्कर्स का गवर्नमेंट यहाँ पे लाना है। ठीक है, आगे बाय दिसंबर आते आते तक, हालांकि बात कब का हो रहा है? अक्टूबर रेवोल्यूशन का हो रहा है, लेकिन अक्टूबर में तो ये सब चीज़ हुआ ही, लेकिन दिसंबर तक क्या हो गया? बाय दिसंबर द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। तो दिसंबर तक में बोल्शेविक पार्टी वाले लोगों ने, उसके सारे सपोर्टर्स ने मिलिट्री के सपोर्ट से, किस मिलिट्री के सपोर्ट से? मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के सपोर्ट से मॉस्को से लेकर पेट्रोग्राड तक के एरिया को अपने अंडर में ले लिया। यहाँ तक हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अब जो दबदबा चल रहा है वो एक ही लोगों का दबदबा चल रहा है, वो भी बोल्शेविक पार्टी का। और बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, बल्कि उसके सपोर्ट में हर कोई खड़ा है
है ना। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि बोल्शेविक पार्टी का जो सपोर्ट है वो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाले लोग भी कर रहे हैं, जिसमें कि मिलिट्री सब भरा हुआ है ना। फिर से ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाले भी लोग कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। यानी कि हर तरफ से बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट मिलता चला गया और ये प्रोविजनल गवर्नमेंट को खत्म करता चला गया, ठीक है। तो एक समय ऐसा आया कि दिसंबर के महीने में बोल्शेविक पार्टी के लोग जो है ना मॉस्को से लेकर पेट्रोग्रेड एरिया तक पूरा एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया था। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बात समझ में आई है। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या था वो हम लोग यहाँ पे देख लिए, लेकिन अक्टूबर के बाद क्या बदलाव आया, क्या चेंज हुआ, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।